हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है नवमांश कुंडली से विवाह में देरी, वैवाहिक समस्या कैसे समझें। जन्म पत्रिका अर्थात लग्न कुंडली को तो आप देखते ही हैं, लेकिन नवमांश कुंडली को भी आप लोग अवश्य देखते हैं। बहुत से लोगों को जानकारी भी है। और नवमांश चक्र को भी अवश्य देखना चाहिए, नवमांश कुंडली को भी अवश्य देखना चाहिए, जिसे हम D9 चार्ट भी कहते हैं। D9 चार्ट का सीधा अर्थ है लग्न का नवा टुकड़ा। मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आप जाते हैं तो एक स्थान का नाम रख लीजिए A और दूसरे स्थान का नाम रख लीजिए B, और बीच की दूरी आप 30 किलोमीटर मान लीजिए। इसी प्रकार से हमारा लग्न भी 30 डिग्री का होता है, और 30 डिग्री में किसी न किसी अंश पर हमारा लग्न स्पष्ट होता है। उसी लग्न स्पष्ट के आधार पर हम नवमांश कुंडली बनाते हैं। तो नवमांश कुंडली बदल जाती है। जरूरी नहीं कि जो आपकी लग्न है वही नवमांश लग्न भी होगी। नवमांश चक्र लग्न के अंशों के आधार पर निकलता है। लग्न का वह हिस्सा जहाँ पर जो जन्म के समय की डिग्री वाली स्थिति थी उसके आधार पर नवमांश चक्र बनता है। तो आप यहाँ पर एक सामान्य सी कुंडली देखें, इसे लग्न कुंडली मान लें। और लग्न कुंडली जैसे आप लग्न देखते हैं वैसे ही नवमांश कुंडली को भी देखना चाहिए, लेकिन उसमें भाव ना देखें। आपको केवल यह देखना है, आपके सामने यहाँ पर लग्न कुंडली दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले तो आप अपनी लग्न कुंडली खोलें, जन्म कुंडली खोलें, उसे ध्यान से देखें। और दूसरी तरफ आप नवमांश कुंडली को भी ध्यान से देखें। दोनों चार्ट खोलकर रख दें। अब आप यह देखें कि नवमांश जो कुंडली है, नवमांश जो चक्र बना हुआ D9 जो चार्ट है, उसमें जो प्रथम भाव है लग्न जिसे कहते हैं, उसमें क्या अंक लिखा हुआ है। जिस प्रकार से लग्न में कोई न कोई अंक लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आपकी नवमांश कुंडली में ध्यान से देखें। आपकी नवमांश कुंडली में भी जहाँ लग्न लिखा है उसी स्थान पर कोई न कोई अंक लिखा हुआ होगा, और उसका कोई न कोई स्वामी होगा। कैसे होगा? ऊपर इसी चार्ट से आप समझ सकते हैं कि नवमांश कुंडली में जो प्रथम भाव में जो अंक लिखा हुआ उसका स्वामी आप इस चार्ट से कैसे समझेंगे? यदि वहाँ पर 1 या 8 का अंक लिखा हुआ है नवमांश चक्र में, तो उसका स्वामी मंगल होगा। 2 और 7 का अंक लिखा हुआ है तो शुक्र स्वामी होगा। बस यही बात हमेशा मैं बताता हूँ कि इन राशियों के स्वामी को आप समझ लें। नवमांश जो चार्ट है, नवमांश चार्ट का जो लग्न है, प्रथम भाव है, उसमें जो अंक लिखा हुआ है उसके स्वामी को आप देखें लग्न कुंडली में, ना कि नवमांश कुंडली में। नवमांश कुंडली में उसको नहीं देखना है। ध्यान से मेरी बात को सुने। नवमांश चार्ट में जो प्रथम भाव में जो अंक लिखा हुआ है उसके स्वामी को आप समझ लें। मान लीजिए नवमांश कुंडली है, आप उदाहरण से भी समझ लें। यहाँ पर एक कर्क लग्न का नवमांश है मान लीजिए, और ऐसी स्थिति में नवमांश का स्वामी कौन होगा? चंद्रमा। तो इसी प्रकार से आपको समझना होगा कि नवमांश में जो अंक लिखा हुआ है आपकी कुंडली में कोई अलग हो सकता है। तो नवमांश चक्र में प्रथम भाव में जो अंक लिखा हुआ है, बार बार कहने का सीधा अर्थ यही है कि आप ध्यान से समझें। नवमांश चक्र में प्रथम भाव में जो अंक लिखा हुआ है उसके स्वामी को ढूंढें इसी चार्ट में। अब यहाँ पर उदाहरण स्वरूप आपने समझा कि नवमांश एक कुंडली है, उसमें प्रथम भाव में 4 का अंक लिखा हुआ है, तो चंद्रमा स्वामी हो गया। और चंद्रमा को अब लग्न कुंडली में देखें वापस। अब आप लग्न देखें, मैं आपको एक लग्न बता रहा हूँ, इस लग्न को देखें। लग्न में यदि लग्न कुंडली में यदि नवमांश का स्वामी यदि 6ठे भाव में बैठ जाए, 8वें भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए, नवमांश का स्वामी लग्न कुंडली में, नवमांश कुंडली का मालिक अगर लग्न कुंडली में 6ठे भाव में बैठ जाए, 8वें भाव में बैठ जाए
या 12वें भाव में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में भी वैवाहिक समस्याएं होती है और विवाह में देरी हमने देखी है। बहुत सी कुंडलियां देखी है जिसमें नवमांश का स्वामी जन्म कुंडली में 6ठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा हुआ है और विवाह हो ही नहीं रहा है। यदि अस्त हो गया है तो और भी स्थिति खराब। तो नवमांश चार्ट का स्वामी यदि लग्न कुंडली में 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो मान लीजिए किसी लड़की की कुंडली है, तो उसके पति का स्वास्थ्य भी विवाह के बाद नरम होगा। यदि किसी लड़के की कुंडली है और नवमांश का स्वामी लग्न कुंडली में 6ठे भाव में बैठा है, तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो स्वास्थ्य को और ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। नवमांश चार्ट जो है उसमें प्रथम भाव जो है उसका स्वामी यदि जन्म कुंडली लग्न कुंडली में 8वें भाव में बैठा हुआ है, तो विवाह के बाद जिससे भी विवाह करेंगे उसका स्वास्थ्य विवाह के बाद खराब रहेगा। और 12वें भाव में बैठा हुआ है नवमांश का स्वामी यदि लग्न कुंडली में 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो विवाह के बाद आर्थिक उन्नति में कमी रहती है, आर्थिक उन्नति नहीं हो पाती है। और इसके साथ ही हमने अनेक कुंडलियों में देखा है कि पति पत्नी में क्लेश भी होता है, वैवाहिक स्थितियाँ खराब रहती है और अक्सर देखा है कि विवाह होता ही नहीं, विवाह में भी देरी होती है। तो आज आपने समझा कि नवमांश जो चार्ट है उसका प्रथम भाव देखें, जैसे लग्न का प्रथम भाव देखते हैं उसी प्रकार नवमांश चार्ट का प्रथम भाव देखें। उसमें जो अंक लिखा हुआ है उस अंक के मालिक को इसी चार्ट से समझें और वह मालिक जो है, वह स्वामी जो है, यदि लग्न कुंडली में जन्म कुंडली D1 चार्ट में 6ठे 8वें या 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो यह स्थिति भी वैवाहिक समस्या देती है। तो आज आपने बहुत अच्छी जानकारी समझी और इसी प्रकार से हम नवमांश चार्ट को देखते हैं। नवमांश का जो मालिक है लग्न का, उसकी स्थिति जन्म कुंडली में कैसी है देखते हैं। अलग अलग भावों में भी यदि वह अस्त स्थिति में है, खराब स्थिति में है, तब भी वैवाहिक समस्याएं रहती है। तो नवमांश का सीधा अर्थ है एक लड़के के लिए उसकी पत्नी की कुंडली, एक लड़की के लिए उसके पति की कुंडली। तो पति की स्थिति पत्नी की स्थिति नवमांश चार्ट से D9 चार्ट से देखते हैं और D9 चार्ट से बहुत सारी स्थितियां देखते हैं। आजीविका विचार भी D9 चार्ट से करते हैं। तो बहुत सी स्थितियां देखते हैं। अनेक बार हम देखते हैं कि लग्न कुंडली में कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है, लेकिन नवमांश चार्ट में यदि वह उच्च का है तो स्थिति उसके फल भी शुभ मिलने शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति देखता है मेरा प्लेनेट तो नीच का है लेकिन इसकी दशा अच्छी क्यों गई, क्योंकि वह नवमांश चार्ट में अच्छी स्थिति में है, अच्छी राशि पर बैठा हुआ है। तो प्रत्येक ग्रह की स्थिति भी हम नवमांश चार्ट से समझ सकते हैं। नवमांश चार्ट का सीधा अर्थ है 30 डिग्री में किस अंश पर वह प्लेनेट है या वह लग्न है, उसी अनुसार नवमांश चार्ट बनता है। नवमांश में यदि आप भाव देखते हैं वह अलग स्थिति है, अलग अलग नज़रिया है, देखने का तरीका है, लेकिन हालांकि यूँ कहें तो उसमें भाव देखना ठीक नहीं है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।